हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्राइसेस का एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 के मैट्राइसेस के अंदर दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दैट टॉपिक नेम इज, फर्स्ट टॉपिक इज इन्वर्जन मेथड, सेकंड वर्ड इज रिडक्शन मेथड। अब स्टूडेंट्स, इन्वर्जन मेथड क्या है और रिडक्शन मेथड क्या है? जैसे कि हम लोग को मालूम है स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग इन्वर्स का जो भी हम लोग मैट्राइसेस सॉल्व करते हैं, दो टाइप का सॉल्व किया अभी तक, एडजॉइंट मेथड से और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। दैट इज कॉल्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज सेम प्रोसेस यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की ये इक्वेशन को सॉल्व करने का दो प्रोसेस है। पहला फर्स्ट प्रोसेस इज इन्वर्जन मेथड, सेकंड वन इज प्रोसेस रिडक्शन मेथड। दोनों प्रोसेस से करेंगे स्टूडेंट्स एक इक्वेशन को। इससे अगर आप इन्वर्जन मेथड से करेंगे तो भी उसका आंसर सेम आएगा, अगर आप रिडक्शन मेथड से कर रहे तो भी आंसर सेम आने वाला है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको वहां पे नोटिस कर रहा है, नोट पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने का ये इक्वेशन, तो आपको इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करना मस्ट है, कंपलसरी है, लाजमी है। ठीक है, अगर आपको रिडक्शन मेथड से बोल रहे हैं तो रिडक्शन मेथड। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले मेथड बता देता हूं आपको कि ये जो दो मेथड है यूज कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सॉल्यूशन ऑफ मेथड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मेथड मींस इक्वेशन का जो मेथड है, इक्वेशन का मेथड जो सॉल्यूशन का है वो दो टाइप से करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखेंगे आप लोग, फर्स्ट अबाउट इन्वर्जन मेथड। फर्स्ट अबाउट क्या है? इन्वर्जन मेथड। ओके, जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड वन इज रिडक्शन मेथड, सेकंड वन इज रिडक्शन मेथड। स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको पूछा नहीं गया कि कौन सा मेथड से, तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी बेनिफिट लगता है कि आप इससे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, उससे सॉल्व कीजिए, आपको जो बेहतर लगता है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना है दोनों, क्योंकि अभी के जो प्रीवियस का जो बैच है, जो 2020 और 21, जो 2019 और 20 के जो बैचेस के स्टूडेंट थे जो कोरोना की वजह से पास हुए, उनके इसके सिलेबस में ओमिट सिलेबस था, रिड्यूस सिलेबस था। लेकिन आने वाला जो बैच के टाइम पे है, मे भी ये सिलेबस इंक्लूड हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इन्वर्जन मेथड, सेकंड वर्ड इज रिडक्शन मेथड। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग कि इन्वर्जन मेथड की जब बात होगी तो एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ax इज इक्वल टू बी। यही एक कॉन्सेप्ट है, ax इज इक्वल टू बी। ए क्या है? यहाँ पे जो हमारा अभी मैट्रिक्स का एक रूल बनेगा वो आपको समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे ए इनवर्स अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। समझ में आया? अभी देखिए, ए इनवर्स और ए इज इक्वल टू हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के अंदर पढ़े कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है? आई होता है। आई दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ओके, यहां तक पढ़ चुके हैं। अभी देखिए, आई इंटू एक्स दैट इज कॉल्ड एक्स, ऑलवेज एक्स, ये चीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मींस हमारा ये माइंड जो मोटो है, जो हमारा इन्वर्जन मेथड का जो सॉल्व करने का माइंड प्रोसेस है हमारा ये है। मींस क्या बताना पड़ेगा आपको? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। देखिए, x मीन्स दैट इज x एंड y, ये इसकी वैल्यू आपको निकालने का है, तो x तो हमको डायरेक्टली मिलने वाला, लेकिन x सॉल्व करने के लिए मीन्स हमको a इनवर्स फाइंड आउट करने का है। अब a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो प्रोसेस है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यहाँ पे है एडजॉइंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप, दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। लेकिन स्टूडेंट्स याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक चीज इनवर्स जब भी सॉल्व कर रहे थे हम लोग, मैं आपको बार बार पॉइंट आउट कर रहा था कि ए इनवर्स निकालने से पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना मस्ट है। मस्ट क्यों है? क्योंकि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, डेट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स आती है, तो वहां ए इनवर्स की जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मिस ए इनवर्स की वैल्यू पूरी तरह से वहां वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहां पे एक्स की वैल्यू, मिस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होने वाली है। ये चीज हम लोग को हर क्वेश्चन में करने का है, मस्ट है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार आपको जज करता है ये चीज के लिए। अगर आपने वो नहीं किया तो आपका सॉल्यूशन 100% कभी नहीं निकलेगा, आपका निकल सकता है लेकिन रॉन्ग निकलेगा, ये भी याद रखिए। ठीक है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अभी देखिए, रिडक्शन मेथड में क्या करना है आपको? दो वैल्यू आपको निकालना है, x और y, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल z भी है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल के बेसिस पे आप दो वैल्यू को अगर आप 0 कर देते हो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ पे दो तो फिर y की वैल्यू भी मिल जाएगी अपने को, और z की वैल्यू भी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू। अभी देखिए, रिडक्शन मेथड जब हम लोग करेंगे तो और इजी से आपको समझ में आएगा। सिर्फ याद रखिए कि इक्वेशन को मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करने के वास्ते सिर्फ दो मेथड यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज इन्वर्जन मेथड, सेकंड वन इज रिडक्शन मेथड। इन्वर्जन मेथड के लिए आपको x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी यही फॉर्म में बनाने का है। मिस x मिस दैट इज कॉल्ड x एंड y, ये कैपिटल X है।
तो एक्स और वाई की बात करें तो ए इनवर्स निकालना आपको मस्ट है। बी क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। मींस आपको मेन फैक्टर इन्वर्जन मेथड का ये है, रिडक्शन मेथड का ये, लेकिन इन्वर्जन मेथड से इजी रिडक्शन मेथड है, क्योंकि रिडक्शन मेथड बहुत ही इजी स्टेप से सॉल्व होता है, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको मैट्रिक्स का रूप देने का। मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे जो इसका फॉर्म है मैट्रिक्स के फॉर्म में देने का है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखिए, आप यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। x यहाँ पे हमेशा x की वैल्यू, ये एक फर्स्ट इक्वेशन की बात करूंगा 1 और 2, देखिए पहले समझ में आएगा। इसके अंदर क्या है 2 और 3, ओके यहां तक समझिए। अभी देखिए उसके बाद क्या करने का, इनटू देखिए, अभी देखिए आपको समझना क्या है। फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा था, a इंटू एक्स दैट इज कॉल्ड a, समझ में आया क्या है, a इंटू एक्स दैट इज कॉल्ड a x। अब x क्या है, x मीन्स यहाँ पे देखिए x एंड y, ओके समझ में आया। अब देखिए इज इक्वल टू लगाया था यहाँ पे भी इज इक्वल टू। अभी देखिए b कहां से आया, b जो है इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, दैट इज कॉल्ड b। समझ में आया, देखिए a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। अब a कैसे लिखे, फिर से देखिए a लिखेंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन याद रखिए, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो भी पहली वैल्यू रहेगी 1 2, इन केस अगर z भी आता है तो 1 2 3, अगर आप जो भी आपका z आता है, फॉर एग्जांपल के बेसिस पे अगर ये इक्वेशन ऐसा होता है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 होता, फॉर एग्जांपल के बेसिस पे ऐसा रहता आपका, यहाँ पे 2 आता, ओके। अब देखिए x यहाँ पे 1 लिखा था, 2 यहाँ पे लिखा था y की जगह, अब आगे आता तो वहां पे 3 लिखते, समझ में आया। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे z नहीं है, लेकिन मे भी z दे सकता है आपको एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे z नहीं है तो एग्जाम के अंदर भी z नहीं रहेगा, रह सकता हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए x की लगा लिखा फिर y लिखा, दैट इज कॉल्ड x फैक्टर। x फैक्टर मींस यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x फैक्टर यूज किया गया है। सेकंड इक्वेशन की बात करूंगा मैं, 2 और 3, 2 लिखा 3 लिखा, z है क्या, नहीं है, z होता तो आगे कंटिन्यू करता, ये चीज ध्यान में रखने का। मींस कभी कभार ऐसा भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स की x की वैल्यू दे सकता है और z की वैल्यू दे सकता है, तो आपको y की वैल्यू पे 0 लिखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। x और y हो गया। अब देखिए राइट साइड में इसका क्या था 2 था इसका, और ये इक्वेशन में 3, देखिए ये इक्वेशन के सामने 3 है और ये इक्वेशन के सामने 2 है, समझ में आया। ax इज इक्वल टू b, देखिए ये फॉर्म में बन गया। अब आपको करना क्या है, आपको ध्यान में क्या रखने का वो चीज देखिए। आपको सबसे पहले, इसके बाद आपको डायरेक्टली हम लोग इस पे पहुंचते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अभी इसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देने का, ठीक है। मींस क्या बनाने का, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b बनाने का, समझ में आया। अब देखिए a इनवर्स b होगा कैसे, a इनवर्स निकालने का हमारे पास 2 प्रोसेस है, बताया मैं आपको। पहला प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट मेथड, सेकंड प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो हमको जो इजी लगता है वो कीजिए आप। तो हम लोग चलिए ट्रांसफॉर्मेशन से पहले करते हैं। तो a जब हम लोग निकालते थे तो ए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में से a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला यूज करते हुए चले हम लोग, याद होगा आपको। तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला हम लोग कंटिन्यूअस यूज किए। तो a क्या है यहाँ पे 1 2 2 3 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब a इनवर्स कब निकलेगा स्टूडेंट, जब ये i बनेगा, दैट इज कॉल्ड तभी निकलेगा i, क्योंकि i इंटू x इज इक्वल टू ऑलवेज i इंटू के साथ, जब भी i के साथ कोई भी टर्म रहता है तो वहां पे i निग्लेक्ट हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे मींस इसको अगर i बना देते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू जो भी रहेगी, वहां पे हमारा a इनवर्स निकल जाएगा। अब a इनवर्स निकल जाएगा तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, बी क्या है ये, मींस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और जो भी वैल्यू आएगी x के सामने वाली वैल्यू जो रहेगी वो x रहेगी, y के सामने वाली जो वैल्यू रहेगी फ्रंट में वो y की वैल्यू रहेगी। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका टेंशन मत लीजिए आप। अभी देखिए क्या करेंगे हम लोग, r2 माइनस 2r1, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैट्रिसेस का 80 to 90% हम लोग ने सिलेबस प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था। देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 0 2, उसके बाद 2 का यहाँ पे अगर r2 है मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2 का अंदर डिफरेंस आने वाला है, तो 3 2 2 4 कितना आया -1 आया, ओके। इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1 0। अब इसका क्या होगा r2 माइनस 2r1 मीन्स 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए r2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, समझ में आया। अभी देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए 1 हो गया, ये भी 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाने का, समझ में। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 1 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले कंडीशन है यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको माइनस को है
तो माइनस को अगर मैं प्लस करना है तो R2 के अंदर -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होने वाला कैसा है 1, यहाँ पे 2 0 1 ओके इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी देखिए R1 का तो डिस्टर्बेंस नहीं है तो R1 ऑलरेडी पहले से ही आपको लिखने का है 1 0 कॉमा मीन्स यहाँ पे 1 और 0 और यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे माइनस है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया -1 हो गया। समझ में आया। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे करना क्या, आपको थोड़ा सा मैं रब करता हूं, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या आपको, देखिए उसके बाद क्या करना है, यहाँ 1 1 तो हो गया, अभी आपको इसको 0 बनाने का है। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग R1 माइनस 2R2 ओके। देखिए R1 माइनस 2R2, ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है R1 माइनस 2R2। अब यहाँ R1 मिस यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है वो R1 के अंदर ही चेंजेस होगा, R2 के अंदर चेंजेस नहीं होने वाला है। देखिए R1 कितना है 2 माइनस 2 इंटू 1, देखिए इसको आपको 0 बनाने का, तो 2 यहाँ पे R1 में कितना दिया हुआ है 2 दिया है, माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मिस क्या पता चला यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अभी देखिए R1 के अंदर, ये वाले R1 के अंदर कुछ चेंजेस आएगा क्या, नहीं, 1 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज कॉल्ड 1, क्योंकि यहाँ पे R1 जो है 1 का 1 ही रहने वाला है। ओके, यहाँ पे देखिए 1 0 0 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया। अभी देखिए यहाँ पे चेंजेस होगा, यहाँ पे चेंजेस कुछ ज्यादा ही होने वाला है। अब देखिए R1 में क्या है, R1 1 है, R1 क्या है 1 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया -3 आ गया, कितना आया यहाँ पे -3। समझ में आया। अभी देखिए ये R1 में, यहाँ पे देखिए R1 कितना है 0 माइनस 2 इंटू -1 कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड माइनस और माइनस प्लस हो गया, कितना बचा 2 आ गया। मीन्स यहाँ पे क्या आया 2 आया। स्टूडेंट्स ये इस टाइप के क्वेश्चन को ना मैक्सिमम यहाँ पे A इनवर्स आप जैसे निकालेंगे, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो A इनवर्स पे ही आपको 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि A इनवर्स का ही पूरी तरह से यहाँ पे खेल है, पूरी तरह से यहाँ पे जो प्ले रोल कर रहा है A इनवर्स ही प्ले रोल कर रहा है। समझ में आया। अब देखिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे I इंटू एक्स इज इक्वल टू आई, तो वहां पे सेम यहाँ पे I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स ही होगा। तो यहाँ पे क्या बचा I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस 1। अभी देखिए क्या बचा यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया -3 2 2 माइनस 1 ओके, -3 2 2 माइनस 1। A इनवर्स यहाँ पे निकल गया। अभी देखिए A इनवर्स हमारा फाइंड आउट हो गया है। अभी आपको करना क्या, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, हमको इसके अंदर पुटअप करने का। मीन्स x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, x अपॉन वाई, x और y लिखेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे x और y है, b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू क्या है 2 और 3। मीन्स क्या पता चला कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे हमारा x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और वहां पे हमारा जो आंसर मिलेगा x की आंसर मिलेगा और y का आंसर मिलने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बता सकूं। अभी देखिए स्टूडेंट्स हमको ये फॉर्म में बनाने का, मीन्स x इज इक्वल टू क्या करने का है, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी के फॉर्म में करना है। x क्या हम लोग देख चुके हैं, x और y है। ओके, ये हमारा प्रीवियस जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट आपको मिली होगी, x और y का मैट्रिक्स बना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू A इनवर्स क्या है, A इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे क्या है इनवर्स -3 2 2 1 ओके, इंटू 1 नहीं -1 है ओके, इंटू b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2 और 3, जो हमारा प्रीवियस जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है उसके अंदर भी यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मैट्रिसेस, क्योंकि हर किसी को मल्टीप्लिकेशन का रोल नहीं मालूम है स्टूडेंट्स की कैसे इसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और मैं आपको ये प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन का पूरा रूल बता चुका हूं। पूरा रूल क्या बताया कि एक रो का एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हर रो का। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक रो की बात करूं तो एवरी रो का एवरी एलिमेंट्स, एवरी कॉलम के एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक कॉलम एक ही एलिमेंट शो करने वाला है। अभी देखिए कैसा है, देखिए एक ही कॉलम है, मींस यहाँ पे जो एलिमेंट्स आने वाला है एक ही आने वाला है। दूसरा रो है, मींस यहाँ पे 2 ही एलिमेंट आने वाले हैं। ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पूरी तरह से समझा चुका हूं, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट के साथ बता चुका हूं। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, x और y एज इट इज मैं रखूंगा, x और y एज इट इज रखने वाला हूं। अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -3 2 6, 3 2 6 हो गया, प्लस फिर इसका कितना आ गया 3 2 6 ओके, यहाँ पे खत्म हो गया। मींस एक ही एलिमेंट की बात हो रही है। दूसरे में भी देखिए 2 2 4, यहाँ पे कितना आ गया 2 2 4, फिर यहाँ कितना माइनस, यहाँ पे कितना आ गया 3 ओके। अभी देखिए क्या आ रहा है x और y की वैल्यू क्या आने वाली है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, x और y की वैल्यू क्या आने वाली है, -6 + 6 क्या हो गया 0 हो गया, 4 - 3 कितना हो गया 1 हो गया। मीन्स देखिए अब x के सामने, देखिए x के सामने क्या है 0 है, y के सामने क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या पता चला x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1।
समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा दोनों इक्वेशन की वैल्यू देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोला था बाय द इन्वर्जन मेथड। फॉलोइंग इक्वेशन मींस क्या, इक्वेशन को सॉल्व करने का रीजन ये रहता है कि जो एक्स और वाई की वैल्यू, जो भी एक्स वाई जेड जो भी समथिंग वैल्यू दी है, उसकी आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी, वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी बाय द इन्वर्जन मेथड। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो भी इन्वर्जन मेथड पे रहेगा, और आप मैं उसको हिंट दूंगा ताकि मैं उसको आप क्वेश्चन वो अच्छे से करें। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तब तक ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड या थर्ड एक साथ हम लोग कोशिश करेंगे करने की। सेम प्रोसेस से करना आपको बाय द इन्वर्जन मेथड, इक्वेशन को ही सॉल्व करने का है। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या रहेगा यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 मीन्स क्या है 1 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ इसके ये वाले इक्वेशन में कितना दिया 2 -1 क्यों दिया है, डेट इज कॉल्ड -1। ओके, यहाँ पे फिर क्या था x और y, क्योंकि x और y की बात तो हो रही है, इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 4 और 5। ओके, अब देखो इसको कंपेरिजन करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। उसके बाद हमको फाइंड आउट क्या करना था, ये आपको ध्यान रखना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। ये हमको इक्वेशन नंबर a बना दीजिए। इक्वेशन नंबर a कोई भी एक समथिंग वैल्यू यहाँ पे बना दीजिए आप। तो a इनवर्स आप यहाँ से a वाली जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, a का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये a के मैट्रिक्स को a इनवर्स बनाइए। a इनवर्स जैसे ही बनेगा इसके अंदर आप पुटअप करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने के बाद x y रखेंगे, और यहाँ पे जो भी एक समथिंग वैल्यू रहेगी वो पुटअप करेंगे आप a इनवर्स का, इनटू b क्या है, b की वैल्यू क्या है 4 और 5 है। ओके, जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप। मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पे x के सामने का एक फैक्टर वैल्यू आएगी, y के सामने की एक फैक्टर वैल्यू आएगी। वो वैल्यू आपको x और y का सॉल्यूशन देगा, x और y का रूट देगा। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन का मैं हिंट आपको देख चुका हूं, इसका आप सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। अगर वो रॉन्ग आता है तो मैं उसको फिर से उसको रीचेक करके उसका री आंसर करके आपको आंसर देने वाला हूं। समझ में आया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखेंगे, a इनवर्स निकालने से पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना मस्ट है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ a नहीं निकाला है, लेकिन आपको निकालना पड़ा क्योंकि मेरे को मालूम था वो चीज कैसा है। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a इसका अगर निकालेंगे तो होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली देख लेते। -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मतलब -3 नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल नहीं है, मींस x y की वैल्यू आने ही वाली है। समझ में आया। अभी देखिए x y की वैल्यू आने वाली है। अभी इसके अंदर हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पे आंसर नंबर थर्ड यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। आंसर नंबर थर्ड लिखा मींस यहाँ पे 2 6, इसके बाद इसके अंदर क्या लिखूंगा 1 और 3। ओके, समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे x और y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा 8 और 5। समझ में आया। अभी इसको कंपैरिजन करूंगा तो किससे करूंगा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। आपको सेम एग्जाम में ऐसा लिखेंगे तो चलेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कट होने वाला नहीं है। समझ में आया। a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। ये हमारा डायरेक्टली हम लोग ने प्रीवियस जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें मैं आपको बताया था कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी कैसे आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। समझ में आया। अभी a इनवर्स फाइंड आउट करने का है, लेकिन a इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना मस्ट है। समझ में आया। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, अभी देखिए डायरेक्टली पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए कि लेट a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 6 1 3। ओके, अभी देखिए a डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 2 जा 6 -6 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए ये 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, मीन्स यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता था अगर हम लोग डिटरमिनेंट नहीं निकालते तो। समझ में आया। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखते हुए काम करने का है। अभी देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या पता चल रहा है कि a इनवर्स का सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। a इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। अब a इनवर्स जब नहीं निकलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a इक्वेशन नंबर a के अंदर a इनवर्स जब फाइंड आउट नहीं होगा तो x y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x एंड y वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स x और y की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए यहां से हमको क्या पता चला, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का दे सकता है, 3 मार्क्स का, लेकिन यहां पे आने के बाद शॉर्टकट्स आ जाएगा, डायरेक्टली पता चल जाएगा आपको कि ये नहीं होना। इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैक्सिमम पूछा जाता है। ए इनवर्स निकालने से पहले आपको ये लिंक, ये चेन से गुजरना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने से। समझ में आया। तो यहाँ पे आज हमारा ये इन्वर्जन मेथड पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रिडक्शन की साइड पे
बढ़ सकूं। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया इन्वर्जन मेथड से। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या किए थे? इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किए थे। इन्वर्जन मेथड भी एक इक्वेशन दिया था, इन्वर्जन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक चेंजेस है कि हम लोग जब इन्वर्जन मेथड सॉल्व कर रहे थे तो उसके अंदर ए इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन रिडक्शन मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं है। रिडक्शन मेथड में आपको यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जैसा थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन आने वाला है। ठीक है, देखिए एक स्टेप आपको इन्वर्जन मेथड के जैसा ही लिखने का है। एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन को सेम a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में ही करने का है। यहाँ पे एक स्टेप सेम रखने का है। ठीक है, उसके बाद क्या करने का स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे। उसके बाद करना क्या है, आपको ना कोई यहाँ पे 4 वैल्यू के अंदर एक वैल्यू कोई भी 0 बनाना है। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी एक वैल्यू 0 बनाना मस्ट है। कोई भी एक वैल्यू मींस या तो इसको बनाइए, या तो इसको बनाइए, या तो इसको बनाइए, या तो इसको बनाइए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले इसको 0 बनाने का है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि 0 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ये 2 को 1 बना रहे थे। अगर आप चाहे तो 1 भी बना के कर सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 बनाने जब भी आप जाएंगे तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे 1 बनाएंगे तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, मस्ट 100% आप 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर इसको 3 to 1 करेंगे तो 1 ऐसा। लेकिन डिवाइड करेंगे तो यहाँ के अंदर भी डिवाइड आ जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आने वाला इक्वेशन। कोशिश कीजिए कि यहाँ पे फ्रैक्शन में आपका वैल्यू जो है कम से कम आए, क्योंकि फ्रैक्शन में जितनी वैल्यू आने वाली है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ते जाती है। फ्रैक्शन में वैल्यू आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि वो वैल्यू कम से कम आए। ठीक है, फ्रैक्शन मींस यहाँ पे डिवाइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए इसको 0 बनाने का है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं 6 बना देता हूँ, इसको अगर मैं 6 बना देता हूँ और इसको भी 6 बना देता हूँ तो 0 हो जाएगा। तो इसको 6 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस इसके अंदर अगर मैं कितना बनाऊं, कितना से मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाएगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये भी 6 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं। यहाँ पे इसको मेरे को 0 बनाने का, मैंने क्या बोला, 4 वैल्यू के अंदर 4 वैल्यू के अंदर कोई एक वैल्यू को 0 बनाइए। आप कोई भी एक वैल्यू को 0 बनाइए। अगर 2 x और y दिया हुआ है, समझ में आया क्या बोल रहा है, x और y दिया है तो आपको कोई भी एक वैल्यू को 0 बनाने का है। अगर ऑलरेडी 0 दिया है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो इक्वेशन और इजी से सॉल्व होने वाला है। देखिए इसको मैंने क्या किया, 6 बनाया। कैसे बनाया, 3 ऑलरेडी था, 3 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 6 हो गया। माइनस यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया। अब इसके अंदर चेंजेस कौन सा होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले R2 मैंने लिखा है, मिस यहाँ पे डिस्टर्ब जो वैल्यू होने वाली है वो R2 रो नंबर 2 की वैल्यू ही डिस्टर्ब होने वाली है, और कोई भी वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या करूंगा, 2 और 1 एज इट इज लिखूंगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी मल्टीप्लाई x और y सेम लिखूंगा, इज इक्वल टू यहाँ पे जो 5 है वो भी सेम ही लिखूंगा, क्योंकि R1 यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये पे डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ही 0 करने का अपने को। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3, तो कितना बचा यहाँ पे, 5 2 जा 5 इंटू 2। देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ, देखिए स्टूडेंट्स 2 दिया है, और R2 की वैल्यू कितनी है, 5 दी हुई है। माइनस यहाँ पे 3 दिया, माइनस 3, R1 की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो यहाँ पे कितनी आ गया, 5 2 जा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 आ गया। मीन्स यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 7 आएगी। समझ में आया? अभी देखिए ये वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वैल्यू से आपको मल्टीप्लिकेशन से अभी वैल्यू मिलने वाली है। ये वैल्यू कैसे आएगी, देखिए 5 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे देखिए 2 R2 मीन्स 2 इंटू R2 कितना, -3 है। ओके, माइनस 3 इंटू R1 कितना है, 5 है। कितना हो गया यहाँ पे, 3 2 जा 6 -6 हो गया, माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 15 माइनस 6 कितना हो गया, -21। तो कितना है यहाँ पे वैल्यू, -21। समझ में आया? अब यहां से स्टेप खत्म मीन्स यहाँ पे अब एक्स वाई की वैल्यू आपको डायरेक्टली फाइंड आउट होने वाली है। अभी देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, फिर वही देखिए बार बार मल्टीप्लिकेशन का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.3 के अंदर, ये आपको अब समझ में आएगा। ठीक है, 2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 2x हो गया प्लस y हो गया। ये एलिमेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये एलिमेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू कितना हुआ, 5। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये 5 जो हमेशा इक्वेशन नंबर 1 का ही रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, 0x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना हो गया, -21। इक्वेशन नंबर बी। समझ में आया? अब 0x मीन्स यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, मीन्स ये वैल्यू जो है 0x नहीं है। मीन्स यहाँ पे 0 के साथ मैं इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए ये 0 की वैल्यू हम लोग 0 क्यों बना रहे थे, यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इक्वेशन नंबर बी देखिए, इक्वेशन नंबर बी फ्रॉम इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन बी से अभी मैं बताऊंगा आपको। फ्रॉम इक्वेशन बी से क्या है, 7y इज इक्वल टू -21, तो y इज इक्वल टू कितना आया, -3 आ गया। समझ में आया, y इज इक्वल टू -3। समझ में आया, y इज इक्वल टू -3 कैसे आया, ये इक्वेशन से आया। अभी देखिए क्या लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू -3
पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए के अंदर पुट अप करेंगे ताकि हमको x की भी वैल्यू मिले। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये माइनस 3 इधर जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू कितना आया 4। समझ में आया? तो अभी हमको वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3, दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन मेथड कितना इजी था। यहाँ पे आप एक जीरो बना लिए, एक्स वाई का दो टर्म था, दो में से कोई एक जीरो बना लिए, हमारा एक्स वाई मीन्स यहाँ पे एक्स और वाई में से कोई एक जीरो बना, तो दूसरे के अंदर पुटअप करेंगे एक्स आ जाएगा और वहां की वैल्यू पुटअप करेंगे वाई मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, ये थर्ड एक साथ हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड डायरेक्टली मैं एक बार और अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी अगर आपको डाउट बचा हो तो वो भी पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, कॉमा यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 दिया बाय द रिडक्शन मेथड से आपको करने का। सबसे पहले इन्वर्जन मेथड के जैसे ही करने का, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 3, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू डायरेक्टली इनटू इज इक्वल टू लिखने के बजाय क्या लिखना है एक्स वाई क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई ही ओनली है, अगर एक्स वाई जेड होता तो मैं एक्स वाई जेड तीनों लिखता। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा उसके बाद, यहाँ पे इसके बाद इक्वेशन में क्या राइट साइड में 2 है। अभी देखिए दूसरे इक्वेशन की बात करूंगा, यहाँ पे क्या है 3 5, क्योंकि 3 है फिर 5 है। अब ये देखिए वाई इसका हो गया, मैंने वाई इसके इक्वेशन का लिखा और यह क्या लिखा 4। समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे क्या है a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, सेम है, इन्वर्जन मेथड के जैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंस चालू होता है रिडक्शन मेथड का। रिडक्शन मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है कि कोई ये फोर्थ वैल्यू जो है, जो चारों वैल्यू जो आपको दिया हुआ है a11 a12 a21 a22 जो दिया हुआ है, स्मॉल की बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको कोई एक एलिमेंट को जीरो बनाने का है। तो जो इजी में जीरो बनता है उसको इजी में बनाइए। अभी देखिए ये इजी में बनेगा यहाँ पे r2 माइनस 3r1, ओके, क्योंकि ये देखिए r2 में 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 1 0, यहाँ पे 3, अभी देखिए कितना आएगा 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, इनटू एक्स वाई और क्या हुआ यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ पे r2 ही डिस्टर्ब होने वाला है, तो r2 कितना है 4 माइनस 6, तो यहाँ पे कितना हो गया -2 हो गया। समझ में आया? अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x और y, देखिए यहाँ पे हुआ क्या, वैल्यू फिर से देखिए, ये तो डायरेक्टली 0 हो गया, मालूम पड़ गया हमको। यहाँ पे r2 की वैल्यू कितना था 5 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 5 माइनस 9 कितना आ गया -4 आया, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आया -4। समझ में आया? उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे r2 कितना था 4 इंटू नहीं 4 माइनस 3 इंटू r1 कितना है 2 है, r1 कितना है 2 है, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया -2 मैंने यहाँ पे लिखा। समझ में आया? अभी देखिए सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे हम लोग, यहाँ से इसका x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, इक्वेशन नंबर ए। समझ में आया? अब देखिए आप 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो 0 लिख सकते हैं, अगर समझा तो नहीं लिखेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो डायरेक्टली ये -4y बच रहा है यहाँ पे, -4y इज इक्वल टू कितना आ रहा है -2। समझ में आया? अभी देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा y इज इक्वल टू 1/2 हुआ। समझ में आया? y इज इक्वल टू 1/2 कैसे हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 बना। इक्वेशन नंबर बी दे दीजिए इसको। अब देखिए इक्वेशन बी डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वेशन बी पुटिंग इन इक्वेशन ए, देन वी गेट क्या मिला अपने को, ये देखिए अभी जब भी हम इक्वेशन नंबर बी पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे 1/2, तभी देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 पुटअप किया तो क्या हो गया 3/2 हो गया, इज इक्वल टू 2 हो गया, क्या आ गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, ओके, क्या आ गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया कितना आ गया 1/2, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1/2 आया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/2 एंड y इज इक्वल टू भी 1/2 आ गया। समझ में आया? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी देखिए इसको कितना शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं, आप अपना कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वही प्रोसेस से जाने वाला है। अभी देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करता हूँ, 4 1 और क्या आ सकते हैं यहाँ पे x y इज इक्वल टू और क्या आएगा 1 6, ओके। अभी देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे आप जो है a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है, आपको करना क्या है, कोई भी एक टर्म को 0 बनाने का है। अभी 0 जो बनाने का है आप इसको भी 0 बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसी को 0 बनाए या इसी को 0 बनाए, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे 0 बना सकता हूँ, देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको,
R1 प्लस R2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मिस ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। देखिए अभी क्या हो गया, जैसे ही 0 हुआ तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ पे कौन सा डिस्टर्ब होने वाली है, R1 की वैल्यू डिस्टर्ब होने वाली है, तो 4 1 ऐसे लिखूंगा मैं। यहाँ पे क्या हो गया 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 + 4, यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। समझ में आया, इनटू x और y इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे R1 डिस्टर्ब हो रहा तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 7 हो गया। समझ में आया। अभी देखिए क्या आ गया, 7x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। क्यों, क्योंकि 7x प्लस 0y इज इक्वल टू 7 होता। तो यहाँ पे x, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। अब इक्वेशन नंबर बी में क्या है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 6 है, इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन नंबर ए से देखिए हमको डायरेक्टली क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 1 मिल गया फ्रॉम इक्वेशन ए से। अब स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे कि एवरी क्वेश्चन में मैंने हर चीज चेंज कर रहा हूं, कहीं कुछ और लिख रहा हूं तो कहीं कुछ। यही एक तरीका है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप सेम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा भाई, सेम लिखने वाले मैक्सिमम कॉपी हुए होते हैं, कॉपी करने वाले ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट अप किया मैंने तो क्या हो गया, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन बी, देन वी गेट क्या मिला आपको 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 2। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला नहीं हूं, लेकिन पूरी तरह से हिंट ऐसा दे दूंगा कि आपका आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, बाय द रिडक्शन मेथड से। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इन्वर्जन मेथड भी कर लिए, अब रिडक्शन मेथड का लास्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड इजी है जो इक्वेशन को इजी वे में लेके आ रहा है। मेरे हिसाब से क्या स्टूडेंट 101% रिडक्शन मेथड ही आपको इजी लग रहा होगा, और रिडक्शन मेथड ही इजी है, लगे या ना लगे स्टूडेंट, लेकिन रिडक्शन मेथड ही सबसे इजी स्टेप है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो सेम ये प्रोसेस के अंदर भी आपको करने का, करना क्या है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है। आपको कोई भी देखिए ये दोनों के अंदर अगर आप इजी वे में बना सकते तो बनाइए। आपको जैसे ही बनाएंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू या तो 0 लेके आइए या फिर y की वैल्यू 0 लेके आइए। मीन्स x या तो y की वैल्यू 0 लेकर आएंगे तो वहां पे एक इक्वेशन बनेगा। वो इक्वेशन के अंदर वैल्यू जब पुटअप करेंगे, अगर x की वैल्यू 0 पुटअप की है तो वहां पे y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक समथिंग वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जैसी 0 पुटअप कर रहे हैं आप तो y की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगी, और वो y की वैल्यू एक इक्वेशन के अंदर डालेंगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ ऑलरेडी मिल जाएगी। जो स्टार्ट में x की वैल्यू 0 मिले वो वैल्यू को हम कभी कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमको इक्वेशन से मिलती है। समझ में आया। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप हमें आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करके पूछ सकते हैं कि सर ये जो मैंने आंसर किया ये सही है कि नहीं। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन 100% सेंड करने वाला हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या, एक्सरसाइज 2.3 का द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60। मीन्स क्या बोल रहा है कि 4 पेंसिल 3 पेन और 2 इरेजर का जो कॉस्ट है कितना है, ₹60 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स 4 पेन्स एंड 6 इरेजर इज ₹90। मीन्स 2 पेंसिल 4 पेन्स एंड 6 इरेजर की कितनी कीमत है, कितने यहाँ पे कॉस्ट है, 90 है। वेयर एज द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹70। उतनी में ही क्या है, 6 पेंसिल और 2 पेन्स और 3 इरेजर जो ₹70 के हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्राइसेस। यहाँ पे देखिए जो एक सेंटेंस में यहाँ पे क्या बोलते हैं मेंशन किया है कि मैट्राइसेस से ही आपको सॉल्व करने का है। अगर मैट्राइसेस से बोला है तो 2 मेथड में मैट्राइसेस में इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। पहला इन्वर्जन मेथड, सेकंड वर्ड इज रिडक्शन मेथड। आपको जो बेस्ट लगता है उससे आप सॉल्व कीजिए। अब देखिए करना क्या आपको, अब एवरी आइटम मतलब एक पेंसिल, एक पेन और एक इरेजर की वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, वो पता लगाने का है। तो सबसे पहले एवरी क्या बोलते हैं, एक पेंसिल, एक इरेजर और एक पेन्स के आपको पहले उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट 1 पेन्स 1 पेंसिल 1 पेन 1 पेंसिल्स। देखिए पेंसिल पहले पेन से उसके बाद इरेजर है, तो ये आप ये सिस्टमेटिक से लिखेंगे तो भी अच्छा है। 1 पेंसिल्स 1 पेन्स एंड 1 इरेजर, 1 पेन 1 पेंसिल 1 पेन
एंड वन इरेजर इज x, y एंड z। क्या कंसिडर कर लिया हम लोग कि एक पेंसिल और एक पेन और एक इरेजर की जो कॉस्ट है, लेट यहां पे जो हम लोग लिखे, लेट ऐसा लिखना चाहिए, लेट द कॉस्ट ऑफ, यहां पे आप लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वन पेन एंड वन इरेजर इज x, y, z। मीन्स एक पेंसिल की कीमत जो है x है, एक पेन की कीमत जो y है, और एक पेन का, एक इरेजर का जो कॉस्ट है वो z है। ठीक है, तो अभी देखिए 4 पेंसिल को हम लोग ने क्या कंसिडर किया, x, प्लस पेन को क्या कंसिडर किया, y, 3y, z इरेजर को क्या कंसिडर किया, z, 2z इज इक्वल टू कितना इसका 60। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखिए इक्वेशन पहले आपको बनाने का, ये ध्यान में रखने का आपको। ठीक है, अभी देखिए सेकंड वन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल मीन्स 2x, प्लस यहाँ पे प्लस कितना आया 4 पेन्स मीन्स 4y, उसके बाद 6 इरेजर प्लस 6z इज इक्वल टू कितना है 90। इक्वेशन नंबर बी मिल गया आपको, समझ में आया। अभी देखिए वेयर इज द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स मीन्स यहाँ पे क्या आ गया 6x, प्लस यहाँ पे 2 पेन्स मीन्स 2y, प्लस उसके बाद क्या आ गया 3 इरेजर 3z इज इक्वल टू क्या आ गया 70। समझ में आया, इक्वेशन नंबर सी। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या फिर रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। मैं रिडक्शन मेथड से सॉल्व करके आपको बताऊंगा, मेरे को इन्वर्जन मेथड से भी मैं आपको सॉल्व कर सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन रिडक्शन मेथड इज अ इजी मेथड, तो हम लोग हमेशा इजी मेथड को ही फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेम प्रोसीजर से हम लोग वही करने वाले हैं, 4 3 2, उसके बाद यहाँ पे 2 4, यहाँ पे क्या है 6 6 2 3। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब x y z ये कैसे सेपरेट करने का, कैसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखने का है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। x y z ओके इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 90 एंड 70। अब यहां से अपना खेल चालू होता है। यहां से आपको करना क्या है कि कोई भी 2 एवरी एलिमेंट्स को आपको 0 बनाने का, और वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक एलिमेंट्स x का हो, एक एलिमेंट्स या तो y का हो, या फिर एक एलिमेंट y का हो तो एक एलिमेंट z का हो। कोई 2 एलिमेंट्स की बात करूंगा तो 2 एलिमेंट्स में दोनों x x का नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों y y का नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों z z का नहीं होना चाहिए। एक z का हो तो एक मस्ट है कि y का होना चाहिए, अगर एक y का है तो एक मस्ट हो कि x का। लेकिन 2 ही एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे तो बेहतर है, मिनिमम 2 एलिमेंट्स, अगर मैक्सिमम हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये ध्यान में रखते हुए आपको काम करने का है कि x y z का मैक्सिमम यहाँ पे गलतियां होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां क्या होंगी आपको कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 4 से या तो डिवाइड कर देंगे ताकि 1 बन जाए, और 1 बनने के बाद वहां पे आप इजी वे में सोचेंगे कि 0 बना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंने क्या बताया कि एवरी क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप उसी क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, अपर नीचे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे इंटरचेंज से आपको डायरेक्टली 1 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं इजी वे में आपको बता रहा हूँ, R1 इंटरचेंज ऑफ R2, R1 R2 का इंटरचेंज करूँ अगर मैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 6, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 3 2, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 2 3। ओके, यहाँ पे अब देखिए R1 के जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये ध्यान में रखना आपको x y z के अंदर कभी चेंजेस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया, ये चेंजेस कभी नहीं होगा। ओके, x y z ओके इज इक्वल टू, अब राइट साइड में जो वो वैल्यू 100% चेंज होगी, 90 60, उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे 70। समझ में आया, 90 60 70। अब देखिए अगर मैं 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 से अगर डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी टर्म कटेगा, ये भी टर्म कटेगा, ये भी टर्म कट आउट होगा। लेकिन अगर मैं यही इक्वेशन के अंदर अगर 4 से डिवाइड करता तो यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर आता, यहाँ पे तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन, अब मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन नंबर जितना कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि फ्रैक्शन नंबर ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर आता है तो वहां पे कैलकुलेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलतियां होती ही होती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 2, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ R1 डिवाइडेड बाई 2, R1 को मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, मीन्स R1 को सब में डिवाइड बाई 2 किया तो क्या आ गया 1 2 3 हो गया। यहाँ पे क्या बचा 4 3 2, यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे 6 2 3। ओके, इनटू यहाँ पे क्या है x y z एज इट इज रहने वाला है, इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे कितना हो गया 45 हो गया, 60 और यहाँ पे 70 जैसा था वैसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने R1 को डिवाइड किया 2 से। अब देखिए यहाँ पे माइंड खेल चालू होता है, R1 यहाँ पे R2 माइनस 4R1, मीन्स R2 के अंदर अगर मैं 4 से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई R2 माइनस 4R1 से किया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 बनने वाली है। देखिए अभी कैसा होगा 1 0 6, यहाँ पे देखिए 2 3 एज इट इज लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2 3 यहाँ पे भी एज इट इज लिखूंगा, क्यों?
क्योंकि मेरे को R2 में सिर्फ डिस्टर्बेंस करने का है, R1 और R3 में डिस्टर्ब नहीं करने का है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा 445, यहाँ पे कितना लिखूंगा 70, क्योंकि R2 में सिर्फ डिस्टर्ब करने का है। अभी देखिए R2 क्या है, यहाँ पे 3 माइनस 4R1, 4 टू जा 8, तो 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा -5। समझ में आया। उसके बाद इसके अंदर देखिए 2 माइनस 4 इंटू 3 डेट इज कॉल्ड 12, 2 माइनस 12 डेट इज कॉल्ड -10। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, R2 कितना यहाँ पे 60, R2 कितना 60 माइनस 4 इंटू 45, 4 इंटू 45। अभी देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 60 माइनस 4 इंटू 45 कितना हो गया, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 16 80, 180 हो गया, तो 180 माइनस 120 आ गया यहाँ पे, देखिए -120। समझ में आया। अभी देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे x तो 0 हो गया, अभी y का 0 आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि y आपको 0 करेंगे कैसे। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये तो 0 हो गया, अभी हमको क्या बनाने का, x का टर्म 0 हो गया, अभी y का टर्म 0 बनाने का है। लेकिन y का टर्म पे डायरेक्टली हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमको इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं बना रहे तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी देखिए इसको हम लोग कैसा कर सकते हैं, R3 माइनस 6R1, सेम स्टेप अगर हम लोग यहाँ पे भी करते तो भी चलता, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला था। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 0 2 3 -5 -10। अभी देखिए यहाँ पे 0 आने वाला है, लेकिन ये हमको पहले से 0 मालूम था, इसलिए आगे के 2 स्टेप को अभी छोड़ देते, क्योंकि आगे के यहाँ पे पहले प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 45 माइनस 120। अभी देखिए 70 कैसे आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए R3 माइनस 6R1 है, तो R3 कितना है 2 माइनस 6, देखिए 2 इंटू 6 इंटू 2, सॉरी 2 माइनस 6 इंटू 2 कितना हो गया, 2 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, -10 आ गया। कितना आ गया, ये -10 आ गया। समझ में आया। अभी देखिए ये क्या होगा 3, यहाँ पे 3 माइनस 6 इंटू 3 कितना हो गया, 6 इंटू 3 डेट इज कॉल्ड 18, 3 माइनस 18 डेट इज कॉल्ड -15। समझ में आया। अभी देखिए ये क्या होने वाला है, R3 कितना यहाँ पे 70 दिया हुआ, R3 कितना है 70 माइनस 6 इंटू 45, 70 माइनस 6 इंटू 45, तो देखिए क्या हो रहा है 70 माइनस 6 इंटू 45 क्या हो गया 6 5 जा, देखिए कितना हो गया 30 का डेट इज 0, 3 रिमाइंडर कितना हो गया 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 70 माइनस 270 कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे 200, यहाँ पे डेट इज कॉल्ड माइनस के साथ 200। ये चीज आपको बहुत ही केयर से याद करने का है। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा R3 माइनस R2 अगर हम लोग करते हैं, R3 माइनस 2R2, देखिए R3 माइनस 2R2, R3 माइनस 2R2 की बात करो, R3 अगर -10 है, देखिए यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ, मैं इक्वेशन को ये रब नहीं कर सकता, क्योंकि यही इक्वेशन के अंदर हमको वैल्यू पुटअप करने का और हमारा आंसर फाइनलाइज करने का है। देखिए स्टूडेंट्स अभी जो मैक्सिमम ये क्वेश्चन बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े रहते हैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट इक्वेशन स्टूडेंट से बनते नहीं है, और इक्वेशन अगर एक बार बन गया तो वहां पे क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, तो देखिए अभी यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां पे अगर मैं R3 माइनस 2R2 कर देता हूं, R3 माइनस 2R2 मीन्स ये इक्वेशन के बाद मैं कंटिन्यू अगर करूं तो R3 माइनस 2R2 मीन्स कैसा, -10 दिया हुआ है, मीन्स R3 दिया हुआ है माइनस और 2 इंटू R2 कितना है -5 है। समझ में आया। अभी देखिए ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 5 2 जा 10, तो -10 और +10 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मीन्स हमारा x का भी वैल्यू 0 मिला है, y की भी वैल्यू 0 मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे करेंगे कैसे हम लोग 1 0 0, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 2 -5 ये एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद ये तो 0 हो गया क्योंकि हमको मालूम है। ठीक है, 3 -10, उसके बाद ये वैल्यू अभी हम लोग करने वाले हैं, तो अभी इसको पेंडिंग में कर देते हैं, x y z ओके इज इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे 45, उसके बाद -120, अब ये 2 -200 यहां से चेंजेस होने वाला है। देखिए अभी थर्ड क्या होगा -15, क्योंकि यहाँ पे देखिए R3 माइनस 2 इंटू R2 कितना है, -10 ओके। देखिए -15 और ये माइनस प्लस 2 10 जा 20, कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। समझ में आया, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 होगा। समझ में आया। अभी देखिए ये -200 दैट इज द चैलेंजिंग, R3 कितना दिया है -200। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये जो रफ वर्क है, आप राइट साइड में आप हमेशा रफ वर्क के लिए थोड़ा सा पेज यूज करिए।
थोड़ा सा पेज ये, और ये रफ वर्क आपको हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब उसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट होते जाएगा। ठीक है, R3 कितना है, -200 हो गया, -2 इंटू R2 कितना है, R2 -120 है। समझ में आया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। समझ में आया, -200 प्लस 12 टू जा 24 प्लस हो गया। अभी देखिए कितना आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 40। क्यों, क्योंकि 200 माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस वाला साइड आने वाला है। कितना हो गया, 40 हो गया। समझ में आया। अभी देखिए यहां से इक्वेशन फ्रॉम दिस मैट्रिक्स क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम दिस मैट्रिक्स से हमको क्या मिला। अभी देखिए यहां पे हमारा फ्रॉम दिस मैट्रिक्स से हमको क्या मिला। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसका टाइम भी थोड़ा ज्यादा लेते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बड़ा क्यों लगता है मैं आपको ये भी बता रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन को चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको कंसीडर करने उसके बाद क्या दिया क्या नहीं दिया वो आपको बहुत बारीकी से ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है, x + 2y + 3z = कितना है, 45। समझ में आया, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। अभी देखिए इक्वेशन नंबर a' मैं ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे a लिया था तो इसको a' ले लिया। समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो मैं लिखूंगा नहीं, तो क्या आ गया, -5 -10z -5y -10z = कितना हो गया, -120। इक्वेशन नंबर b', क्योंकि यहाँ पे b भी ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी देखिए थर्ड, x 0 हो गया, यहाँ पे y 0 हो गया, क्या बचा यहाँ पे 5z = क्या है 40, तो z = क्या आ गया 8, z = 8। समझ में आया, क्योंकि यहाँ 5 डिवाइड में चले गया और 40 को यहाँ पे डिवाइड करके उसने कैंसिल करके 8 बचाया। ठीक है, अब देखिए z = 8 पुटिंग इन इक्वेशन बी में पुट अप करेंगे ताकि यहाँ पे y की वैल्यू मिले, और y z की वैल्यू मिलेगी तो इसमें पुट अप करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन बी, देन वी गेट क्या मिलेगा अपने को, देन वी गेट। अभी देखिए हम लोग फाइनल आंसर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए फाइनल आंसर हमारा ऑलमोस्ट मिल चुका है। यहाँ पे हमारा एक x की वैल्यू z की वैल्यू मिल चुकी है। अभी y और x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने का है। देखिए क्या हो जाएगा, -5y, यहाँ पे -10 इंटू 8 = कितना हो गया, -120। क्या हो गया, -5y -80। अब ये -80 है तो उधर चले गया तो क्या हो गया, +80 हो गया, +80 हो गया। समझ में आया। तभी क्या हो गया, -5y = कितना आ गया, -40 आ गया। ये माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा, y = भी 8 बचा। समझ में आया। z = भी 8 आया, y = भी 8 आया। अब ऐसा नहीं है कि x = भी 8 आए, मे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y = 8 एंड z = 8 पुटिंग इन इक्वेशन 1 मीन्स यहाँ पे देखिए b की इक्वेशन b नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं होने, b' लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन a'। अभी देखिए इक्वेशन a' में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसको रब करता हूं ताकि हमारा यहाँ पे इक्वेशन मिल चुका है अभी। ठीक है, इक्वेशन मिल चुका है। अभी देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, इक्वेशन a' में पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 × 8 = 16 + 3 × 8 = कितना होगा 24 = कितना हो गया 45। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, प्लस यहाँ पे 4 6 0 2 1 3 1 4 कितना आ गया 45। कितना आ गया, x = 5। देखिए x = क्या मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x, y, z = क्या लिख सकते हैं 5, 8, 8। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रिमेनिंग रह गया। टाइम ज्यादा होने की वजह से मैं ये नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 100% देने वाला हूं, ताकि वो अभी आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये मैट्रिसेस कंप्लीट होने के बाद JEE में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या मैट्रिसेस जो है MST CD के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है लॉजिकल वाला, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू।